बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी अपना प्रोग्राम फैमिली चैनल पुंछ टीवी और प्रोग्राम है घबराना नहीं है। घबराना तो इस किस्म का हालात है कि मैं खुद ज़रा घबरा गया हूँ। हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। लेकिन आज हमारे पास एक जनाब बंदे हमने मेहमान नए बुलाए हैं। पता नहीं ये घबराए हुए हैं, यानी ये ड्राइवर हैं जी, बड़ा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घबराए हुए हैं? नहीं घबराया नहीं हूँ। शक्ल क्यों फिर घबराई सी लग रही है? नहीं वैसे लग रही है, घबराया नहीं। अच्छा, घबराए नहीं है। कोई परेशान लग रहे हैं आप? नहीं परेशान। अच्छा, परेशान मतलब घर से बेगम ने मारा है? नहीं बेगम ने नहीं मारा। अच्छा, बच्ची तो नहीं कोई बीमार? नहीं बच्ची भी नहीं बीमार। अच्छा, तो फिर ये शक्ल पे 15-16 क्यों बजे हुए हैं? ये आदत ही पड़ गई है अब इस शक्ल की। अच्छा, मतलब शक्ल ही ऐसी होगी? शक्ल ऐसी होगी। नाज़रीन घबराए हुए नहीं है जी, इनकी शक्ल ही ऐसी है। अच्छा, मुल्की हालात से खुश हैं? मुल्की हालात से खुश यार, खुश हैं यार, खुश हैं। बहुत खुश हैं। बहुत माशाल्लाह। अंदर से बिल्कुल अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। बहुत खुश हैं जी, खुश हैं। तो शक्ल को भी तो ठीक कर लो थोड़ी सी। क्या नहीं साहब? हाँ जी। जब आप शाम को घर आए ना, हाँ, जब आपकी बेगम आपको बताए ना, हाँ, ए दूध वाला आया ने जी, ऐसा 9,000 रुपया है, ए सब्जी वाले ना 4,000 रुपया है, ए करियाने वाले ना 15,000 रुपया है, तो नाल आटा भी मुक्या ने, तो चीनी भी मुक्की ने। फिर तुम करियाने वाले को जाओ ना, तो कहता जी 20 रुपये चीनी महंगी हो गई है। फिर थोड़े मुँह तक के बजेगा, तुम घबराए हो कि नहीं, फिर मैं थोड़े को पूछांगा। तो आपका क्या मतलब? मेरे साथ ये होता नहीं है? हाँ जी। नहीं, तू तो बड़ा अमीर आदमी है। जी, मैं बड़ा अमीर हूँ, संटोरिया से चुना है ना मैं। जी नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं 1,500 दिहाड़ लेना, वो भी आजकल नहीं है, कोरोना हो गया। और यार कोरोना हो गया तो हम भी 500-1000 दिहाड़ी लेते हैं आजकल, वो भी लोगों ने नहीं देनी। क्या नहीं साहब? हाँ जी, मुझे एक बात समझाएं जी, जैसे मुल्क की नहीं समझ आती है। रात को सोते हैं पेट्रोल 140 होता है, सुबह उठते हैं तो पेट्रोल 150 हुआ होता है। अच्छा, रातों रात हो जाता है? ये कैसे रात हो जाता है? मुझे बताया भी नहीं। क्यों? वो बंदा एक दिन पहले ऐलान करे, हम कम से कम टैंकी फुल करा लें। कौन सी टंकी? अपनी नहीं करनी, मेरी टैंकी। घर की टंकी कैसे फुल करो? बंदा काम आ जाता ना, बंदा निकाला 10 रुपए का तो डाला, हो गया। अच्छा, मतलब घर में भी टंकी रखी हुई है? और संदूकड़ी मेरी बंद है ना। संदूकड़ी क्या मतलब? गाड़ी? सुजुकी। अच्छा, सुजुकी लोडर गाड़ी चलाता हूँ ना यार। अच्छा, गाड़ी चलाते हो तो मतलब अच्छा, मतलब ये कि रातों रात पेट्रोल महंगा कर देते हैं? रात पेट्रोल महंगा कर देते हैं। कोई 1-2 दिन पहले बताएं, ताकि मैं टंकी घर की फुल करके तो अपनी गाड़ी की टंकी में डाल दिया करूँ, मेरा काम जो है ना वो आसान हो। वो जो 10 रुपये मैंने बचाए होते हैं यार, चलो 10 रुपये की कोई चीज़ बंदा घर ले जाता है, वो सुबह पेट्रोल महंगा आ जाता है, उत्ते लग जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी मज़े की बात है कि रात को 2 बजे जाके महंगा कर दिया जाता है पेट्रोल, और गाड़ी वाले बेचारों को पता ही नहीं चलता है। इस तरह की अजीब सी शक्ल बना के लगता है जनाब पुरानी कोई, मतलब कुछ 70 साल पुरानी मुर्गी बैठी हुई है, मतलब इस तरह की शक्ल बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, घबराई हुई तो नहीं है ना? नहीं, मैं घबराता मैं नहीं हूँ। अच्छा, घबराते नहीं है? हालात बड़े बुरे हैं, तो घबराना नहीं हो। घबराते नहीं है, लेकिन हालात बुरे हैं। महंगाई है बहुत। क्या लोग कहते हैं महंगाई है, आप क्या कहते हैं? लोग कहते हैं महंगाई है, तो मैं भी कहता महंगाई है। मैं कड़ा कुछ चीफ मिनिस्टर लगे आए थे, महंगाई है ना यार। क्या महंगा हुआ है? बड़ी चीज़ें बड़ी महंगी नहीं हुई। किसी 2 चीज़ों का नाम बताओ। चीनी महंगी हो गई। हाँ, तो वापस सस्ती भी हो गई? नहीं जी, वो 20 रुपये सस्ती होती है, 30 रुपये महंगी हो जाती है। उसमें सस्ता किधर है? ये तो है। आटा महंगा हो गया। आटा तो हो गया। घी, हाँ, सबसे नॉर्मल 3rd क्लास कंपनी का, वो भी इस टाइम जो है ना 30 रुपये किलो पे महंगा हो गया। तो पराठे ना खाओ ना, सूखी रोटी खाओ ना। वो आदत जे पै गई है ना बाबा, उन के करिए। पराठे के बगैर तो खाते ही नहीं है। मैं तो 2 खाने ने, मैं 3 खाने ने, वो भूल गए हो? क्या नहीं साहब, तुसी पराठे नहीं गल करते हो, तो सूखी रोटी खाना मुश्किल हो गई है। आटा जी महंगा हो गया। आटा महंगा हो गया भाईजान, तो आप डब रोटी खाओ। डब रोटी कड़ी सस्ती है। 100 रुपये की डब रोटी है, तो 100 रुपये किलो आटा बंदा ले जाता है, एक टाइम खा लेता है। तो रस ले लिया करो, रस खा लिया करो। रस हम नहीं खाते जी, हमसे ये बाबू वाली शौक नहीं। तो गरीब आदमी 2 रोटी खाना, डकार मार के यार सह जाना यार, उन्होंने गल भी नहीं रही। अच्छा, तो शक्ल तो ठीक कर दो यार, मतलब शक्ल ऐसी है, बात करने का करो, नहीं तो जाओ पर। अच्छा नहीं नाज़रीन, वैसे ये एक बात है इनकी, मैं भी थोड़ा सा कहता हूँ यार, टमाटर क्या फ्रांस से आते हैं? मैं परेशान हूँ। टमाटर फ्रांस, टींडे हो यार, टींडे को बंदा मुंह नहीं लगाते, इसकी शक्ल मान से बिल्कुल टींडे की तरह है। मतलब जो पुराना मुसिया सा टींडा होता है ना, वैसी शक्ल है इसकी। तो वो टींडा जो है वो अगर आप देखें तो 80 रुपया किलो है यार। कोई बात बनती है? मतलब कोई तुक बनती है? ये टमाटर 100 रुपया किलो, कभी 150, 300 से वापस आया। आप बताएं यार, ये टमाटर जो है, टमाटर ये क्या मतलब फ्रांस से आता है? भाई इधर ही हमारे मुल्क में पैदा होता है। ये अजीब सी चक्कर है यार। बिल्कुल सही कहा है। क्या नहीं, ये मेरी शक्ल तो देख के तू गल कर रहे हैं, तू तो मेरा इंटरव्यू लेना है। तू कौन है वो? यार आलू की मिसाल ले लो। आलू को बंदा मुंह नहीं लगाता था, छिलिया हुआ आलू है जिस तरह इसका मुंह है ना, तो वो भी महंगा हो गया यार। तेरा मुंह कड़ा है, तेरा मुंह बच्चा जड़ा जूस पीना तेरे मरा ठा, तेरा ओजिया मुंह बढ़ता है। चलो तेरा मुंह जड़ा पेन से शार्प करो ना, शार्पनर तो ओ निकलता ना, तेरा ओजिया मुंह है। अच्छा, और तेरा मुंह जड़ा खराब टमाटर साइड ते रखे होंगे ना, तेरा ओजिया मुंह है। अच्छा, हाँ, जी आपको फ्रोड वगैरह खराब हो गया,
ऐसे कटकट होती है तेरा वो जामू है। ऐसा बेवकूफ़ आदमी है, अमरूद लिया, अमरूद में से कीड़ा निकल गया, दुकानदार को जाके कहता है ओए तकड़ा विचों कीड़ा निकले, कहते जी अपनी अपनी किस्त से कल एक बंदे का मोटरसाइकिल निकला। पर तेरी शक्ल ही ऐसी है, तुम लोगों ने जनाब पूरा अजीब सूरत हाल है। नाज़रीन सब्जियां बेवकूफ आदमी राती पीऊ दे सामने सिगरेट पी रहा, मैं आगे शर्म नहीं आती, मेरे सामने सिगरेट पी रहे करे अब्बा है कड़ा पेट्रोल पंप पे। ओए नाज़रीन माफ़ी चाहता हूँ, घबराए हुए, घबराना नहीं है यार। देखो कुप्तान कह रहा है कि घबराना नहीं है, हालात अच्छे हो जाएंगे। कब होंगे? 4 साल लंघे कदू होंगे जब 5 साल पूरे होंगे। अल्लाह ने बंदिया मैं अपने ग्रां दी जड़ा 2 कनाल जमीन बेच चुके हूं। अच्छा और जाहिर है क्या करिए, जमीन बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं। उन्हें की कनाल रह गई, अब्बा कह रहे थे तेरे नाल लानी नहीं पुत्र, मैं बड़े पुत्र नु देंगा, तो बड़ा पुत्र मेरे तो पहले बैठा होया बेचने वास्ते। नाज़रीन सूरत हाल ये है जी कि सब्जियां महंगी हो गई हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। और मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जी गाजर हमारे मुल्क में ऐसा होता था जी कि 50 की 5 किलो मिल जाया करती थी गाजर। अभी अगर आप गाजर देखें तो मेरा ख्याल है वो भी 80-90 रुपए किलो है। इस तरह के बंदे गाजरें कच्ची खा जाया करते थे, अब सालन बनाकर खाने के लिए भी नहीं मिल रही है। ये हाल है जनाब। आप यकीन करें बंद गोभी इतनी महंगी हो गई है, सब्जियां महंगी हो गई है, दालें लो तो सब्जी दे रेडी लाई हुई है, बंद गोभी तो फूल गोभी तो वो कोई और मेरी को गाल कर, मेरे नाल को गाल गप कर, दाल की तरफ आते हैं जी। दालें इतनी महंगी हो गई हैं कि इस तरह की पैड़ी शक्ल वाले दाल के पास भी नहीं जा सकते। यकीन करें इतनी महंगी हो गई हैं दालें जी। बंदा दाल खाने से बेहतर है बंदा गोश्त खा ले जनाब। और हाँ जी वो अल्लाह ने बंदे गोश्त खा ले। हाँ 1500 रुपया किलो गोश्त खा ले। तो तू बकरी दा ना खाना, मंज दा खा ले। हाँ जी यार क्या नहीं साहब, तुसी बड़ी अमीर आदमी, आधा किलो गोश्त दे दो। चल आधा किलो रोया ना कर, अजीब सी शक्ल है तुम्हारी, मुझे डराएगा, लोगों को भी डराएगा बीच में। 2 महीने हो गए मैं पंजे नहीं थके तो गोश्त की तुले मुर्गी दे पंजे दा सूप पी ना लिया। तू क्या खाएगा, तू मुर्गी क्यों खाएगा, सूप ही पी लिया कर। वो मैं मुर्गी वाले की देखिए दूर तोड़ रहा सी, मैं इत्थों आगे देख रहा था, बंदा कहना लैनी है, मैं नहीं देख के पेट भर गया। अच्छा घबराना नहीं है। देखो कुप्तान ने कहा हालात मुश्किल भी हो जाते हैं जी दुनिया में, कहीं भी हालात जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे महंगाई सारी दुनिया में है, हमारे मुल्क में भी है, लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ। स्पेशली जो खाने पीने की चीज़ें वो महंगी हो गई हैं, और फिर ऊपर से कुप्तान कह रहा है जी घबराना नहीं है। तो क्या कहेंगे फिर लोगों के लिए, क्या पैगाम है, घबराएंगे या नहीं घबराएं? लोगों के लिए यही पैगाम है जी, आप ना ही घबराएं तो बेहतर है। घबराएंगे तो मर जाएंगे, तो मेरी मरन वाली हालत तो ये कह रहा है घबराना नहीं है। इसी तरह आप भी घबराए ना, मरन वाले हो तो डायरेक्ट वीज़ा लाओ, तो जाओ, जान थोड़ी भी छूटे तो साड़ी भी छूटे। अब नाज़रीन घबराना वैसे भी हमने नहीं है, क्योंकि घबराने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। बहरहाल आप अपना फैमिली चैनल देख रहे हैं जी पुंछ टीवी, और पुंछ टीवी की कोशिश है कि आपको हंसी मजाक के साथ थोड़ी सी बातें बताएं। लेकिन ये एक ड्राइवर की कहानी हमने बताई। ड्राइवर क्या पूरे पाकिस्तानी कौम का हाल इस वक्त यही हुआ है कि सब लोग जो है वो उनका हाल जो इधर है वैसा ही है। किसी को समझ नहीं आ रही कि घबराएं या ना घबराएं। कुप्तान की तरफ देखते हैं, वो कहता घबराना नहीं है, और फिर अंदर से हमारा ये हाल हुआ कि आप घबराने की बात करें, मरनते हुए हैं यहाँ से। बहरहाल आप देख रहे हैं अपने फैमिली चैनल पुंछ टीवी। हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और हमारा चैनल जो है आपको बताते चले कि ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि फेसबुक पे और डेली मोशन पे भी आप देख सकते हैं। और क्योंकि आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब करना बनता है। देखते रहिए अपने फैमिली चैनल पुंछ टीवी। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। मुजाहिद बुक डिपो पानियोला 30 साल से आपकी खिदमत में पेश मुजाहिद बुक डिपो पानियोला और गिरदनवा के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की कुतुब और यूनिफॉर्म दस्तयाब है। फ़ोटो स्टेट की सहूलत के साथ मुजाहिद बुक डिपो, मेन रोड, पानियोला, आज़ाद कश्मीर।